नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं, YouTube पे फोकस्ड हैं, YouTube में आप करियर बनाना चाहते हैं और YouTube पर आप काम करके चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से पैसा कमा लिया जाए, तो ये सब चीज़ें जो है आपके मन में धारणाएं उत्पन्न होती होगी और आप ये सोचते होंगे कि आखिरकार हमारा चैनल पर जब हमने शुरुआत किया है तो हमारा चैनल कब मोनेटाइज होगा, कब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे होंगे ताकि हम जो है मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दें और उसके बाद से हम पैसा कमाना शुरू कर दें। लेकिन YouTube को जितने लोग आसान समझते हैं, ये आसान नहीं है। YouTube एक अलग सा गेम है। कहने का मतलब एक YouTube जो है अलग तरीके का प्लेटफॉर्म है। मुझे कुछ हद तक समझ में आता है, कुछ हद तक समझ में नहीं आता है कि YouTube का जो मेन कैटलॉग है, जो मेन एल्गोरिथम है, वो एक्चुअली कैसे काम करता है। क्योंकि YouTube पे प्रतिभा, टैलेंट डजंट मैटर। मुझे लगता है जहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप जो है बेहतर ही कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपसे थोड़ा कम होगा, कमज़ोर होगा, वीक होगा, अगर वो साथ में काम शुरुआत करता है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा आगे बढ़ जाए और आप पीछे रह जाए। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली में किस तरीके से रन करता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चीज़ें बेहतर करते हैं, कंटेंट अच्छे देते हैं तो आपकी संभावनाएँ हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो ऐसे करके काम, सपोज उनकी वीडियो वायरल हो जाए तो वो जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अप डाउन चीज़ें होती रहती हैं और सबके साथ होती है अप डाउन, लेकिन जो रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, जो प्रोफेशनलिटी और जो बेहतर तरीके से काम करता है ऑब्वियसली उसकी पूछ होती है। लेकिन कई सारे लोग होते हैं कि जब यूट्यूब पे काम करते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक लग जाता है और 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे नहीं हो पाते हैं। कई लोगों को 1 साल भी लग जाता है फिर भी पूरे नहीं होते हैं। तो लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई जो YouTube का नियम है, जो YouTube का मोनेटाइजेशन का रूल है, वो रूल ये है कि यू हैव टू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉचिंग आवर इन अ ईयर। यानी कि एक साल में आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल है देन यू हैव टू एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। तब जो है आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये नियम आ गया तो आपके जहन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा। सवाल ये होता होगा कि अगर मान लीजिए मैंने 1 साल में अगर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे नहीं किए तो क्या होगा। तो इसमें 2 कैटेगरी को मैं एनालाइज किया हूँ और दोनों को मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे तो आपके साथ क्या होगा और कौन कौन सी घटनाएं जो है आपके साथ उत्पन्न हो सकती है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि अगर काम करते करते 1 साल हो गया और 1 साल होने के बाद आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे नहीं आए तो आपको किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ। यूट्यूब पर कुछ नहीं होने वाला है, बस आप काम करते रहे, कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं करते रहे। 1 साल होने के बावजूद भी अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे नहीं हुए हैं तो आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अकेला काम करते रहें। अगर मान लीजिए कि 1 साल 2 महीना के बाद आपका कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है कि जो आप एनालिटिक चेक करते हैं उसमें ना आप लास्ट 365 डेज यानी कि लास्ट जो है 365 दिन का चीज़ों को देखिए कि आपके 365 दिनों में आपके कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, 4000 घंटे पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर 1000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो अगर 365 डेज में आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है या फिर 4000 घंटा कंप्लीट है तब जो है आप मोनेटाइजेशन के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में नहीं आया और अगले महीने में आपका पूरा का पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके का व्यूज, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स आ गए तो आप अगले महीने एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। बस आपको चेक करना है एनालिटिक में लास्ट 365 डेज, लास्ट 365 डेज, लास्ट 365 डेज। अगर इस तरीके से चेक करके आप चेक कर पाते हैं कि अगर सब्सक्राइबर 4 घंटे पूरे है कि नहीं है तो आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चैनल कुछ नहीं होने वाला है, आप काम करते रहिए, लेकिन चेक करते समय ये ध्यान रखें कि लास्ट 365 डेज का ही चेक करें जब आप ये सोच रहे हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया है, मोनेटाइजेशन के योग्य हो चुका है, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे हो सके हैं। तो इस तरीके का आप ध्यान जरूर रखें। तो ये हो गया जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। तो अब बात आती है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है
तो मोनेटाइज होने के बाद अगर 1 साल तक आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा। तो सिंपल चीज़ है कि जब आप 1 साल बाद, यानी कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके 1 साल बाद तक आप जो है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली जो नियम है वो तो क्या है, नियम ये है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे होने चाहिए। अगर मोनेटाइज होने के बाद भी अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा पूरा 1 साल में नहीं होता है तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आपका चैनल जो है वो आपका जो मोनेटाइज है वो हट जाएगा, यानी कि जो उसका पॉलिसी है पार्टनर प्रोग्राम का उसको यूट्यूब हटा लेता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। कई सारे लोग बताते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर 40 घंटे के बाद आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अगर आपका चैनल 1000 4000 के सब्सक्राइबर 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाता है तो आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका जो पार्टनर प्रोग्राम है वो छीन लिया जाए और फिर से आपको उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही आप चैनल को फिर से मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं शुरू से, ठीक है, अगर मोनेटाइज हो चुका है तो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे हर साल पूरे होने चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो मोनेटाइज चैनल है वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से मोनेटाइज को हटा लिया जाएगा। तो मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देनी चाहिए। अगर ये जानकारी पसंद नहीं आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।